मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज हम एक ऐसे चीजें पे बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत आता है, और मैं आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रधान मीना, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, और इंग्लिश में ग्रामर, और ग्रामर में लेटर राइटिंग। तो आज हम लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। इससे पहले हम सबसे पहले हम जानेंगे कि आप जो देख रहे हो, जिस जगह से देख रहे हो, कौन से लोकेशन से हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो हमारा इस वीडियो राजस्थान पब्लिक स्कूल ग्राम सतवाड़ा, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, वहाँ पे स्थित है। और राजस्थान से हमारा वीडियो आप लोग देख पा रहे हो। और जो ये स्कूल है, ये स्कूल बहुत ही अच्छे होनहार बालकों से फुल है। और हमारे जो बच्चे हैं, राजस्थान के जितने भी स्कूल हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनको कड़ी टक्कर देके विनर घोषित हो चुके हैं। 40-40 मीनिंग है इन बच्चों ने सुनाकर राजस्थान में एक रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप लोग इस क्लास को, बेहतरीन क्लास को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके वीडियो देखने के बाद राय आपकी जो है अच्छी है तो अच्छे कमेंट करो, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कमेंट करो, और अगर लाइक नहीं हुआ तो, अच्छी पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक जरूर करें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और नोटिफिकेशन जो आप है वो ऑटोमेटिक आपके वीडियो आ जाएगा। और मैं आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट आपको एग्जाम की दृष्टि से प्रोवाइड कराने वाला हूं कि जो बच्चा मेरे इस वीडियो से पढ़ने वाला है, उसको एक ऐसा बेसिक कंटेंट मिलने वाला है कि वो बच्चा बेसिक से सीख पाएगा। आखिर आज हम बात करेंगे ग्रामर की। तो ग्रामर में एक टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का इम्पोर्टेंस बेटा इतना है कि ये आपको एग्जाम में 10 नंबर दिलाने वाला है। कितने नंबर? 10 नंबर दिलाने वाला है। तो आप लोग 10 नंबर को किस प्रकार करते हैं बेटा? आपके एग्जाम में फॉर्मेट कभी दिया हुआ नहीं होता है, केवल आपको लेटर राइटिंग जैसे यू यू इमेजिन आंसू के जो भी आपका क्वेश्चन बन के आता है उतना ही बताया जाता है। वो नॉर्मल चीजें बता के आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग नहीं आने की वजह से वो क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं, और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं रीडिंग से संबंधित और जो भी मैं अपने यहाँ पे बात करता रहता हूँ। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, और उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी एकदम बिल्कुल। उसको इंग्लिश में ऐसा फील होने लगेगा कि मैं तो इंग्लिश में पानी की तरह लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। किसी के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश कठिन नाम का वर्ड हमारे डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए, हमारे जो बच्चे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं। उनके लिए इंग्लिश पानी की तरह है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अच्छा, लेटर राइटिंग में अब हम सीखेंगे कि लेटर हमारे लिए किस प्रकार के, क्या फॉर्मेट होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में लेटर को आपकी भाषा में सीख समझने वाले हैं। जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है, और ये ध्यान रखो बेटा, ये जो लेवल है कक्षा 8 से लेकर 6, 7, 8, कक्षा 6 से लेकर 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को फायदा पहुंचाएगा। उनके लिए एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आपको मार्क्स कमाएंगे, 10 नंबर कमा के देगा। ये जो लेटर राइटिंग है, ये फॉर्मेट है। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, किस प्रकार ये हमारे को फायदा पहुंचाता है। तो हम इसके बेसिक समझेंगे। सबसे पहले अब बात हो रही है लेटर राइटिंग की। लेटर का मतलब है पत्र लिखना। जैसा कि बेटा आप लोग जीवन में पत्र लिखते रहते थे, और बचपन में या पुराने जमाने में पत्रों का रिवाज था। आजकल इंटरनेट चलने से, सोशल मीडिया आने से, व्हाट्सएप, फेसबुक आने से, इंस्टाग्राम आने से आप लोग पेपर राइटिंग की प्रथा को ही भूल चुके हो, परंपरा को ही भूल चुके हो। तो ये परंपरा आज हम हमारे सिर्फ ऑफिसों में, प्राइवेट ऑफिस, सरकारी ऑफिस में ही विराजमान है। बाकी हमारे जो पर्सनल जीवन में है, व्यक्तिगत जीवन में इनका महत्व कम होता जा रहा है। तो अब इस अभी भी एग्जाम में हमारे को लेटर राइटिंग के माध्यम से हम पढ़ते हैं।
तो कैसा फॉर्मेट रहता है वो बच्चे अब इस पे डायरेक्ट बात करने वाले हैं हम। ध्यान दो, जिस बच्चे ने कभी लेटर राइटिंग ढंग से नहीं पढ़ा है, उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, वो बच्चे एक बार हमारी क्लास को अगर एक्टिव होके पूरे फोकस से अगर पढ़ाई कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वो जिंदगी में कभी भी लेटर राइटिंग में 10 में से 9 नंबर भी नहीं आएंगे, उसके 10 में से 10 नंबर आने वाले हैं अगर आप 100% फोकस से पढ़े तो। अब हम टॉपिक पे डायरेक्ट बात करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर बेटा सीधी भाषा में बात करें तो लेटर 2 टाइप से होता है। लेटर का 2 प्रकार से होते हैं। लेटर का जो हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 भागों में करते हैं। एक लेटर होता है फॉर्मल, एक लेटर फॉर्मल होता है और दूसरा जो लेटर होता है वो इनफॉर्मल होता है। ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। और अब जो लैंग्वेज होती है अपने जो लोकल लैंग्वेज, जो हिंदी लैंग्वेज है, इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस प्रकार फॉर्मल लेटर होने वाला है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जिसमें हम केवल ऑफिस से संबंधित बातें करेंगे और इस लेटर में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। हम शिकायत, समस्या, इस प्रकार की चीजें हम ऑफिसों तक पहुंचाते हैं जो हमारे ग्रामीणों के लेवल पे होती है। उन जैसे हमारे गांव में सड़क नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही है, तो हम सरपंच साहब जो हमारे पंचायत के मुखिया होता है उन तक शिकायत पहुंचाते हैं, नगर पालिका में पहुंचाते हैं, जिला अधिकारियों को पहुंचाते हैं। तो उस प्रकार के लेटर फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसमें हमें भावनाएं चीजें नहीं लिखती हैं। हम डायरेक्ट टॉपिक जो मेन पॉइंट होता है समस्या का, उसी को हम दिखलाते हैं। ये लेटर ऑफिस जो फॉर्मल लेटर होता है बेटा, जिसको हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, ये स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी होती है, ऑफिस होते हैं, उनमें इस प्रकार के लेटर लिखाए जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारे को 10 नंबर दिला के चले जाते हैं। जो बच्चा इसको कैच कर लेता है उस बच्चे को 10 नंबर आ जाते हैं, जिस नहीं करता है वो बच्चा इसमें पिछड़ जाता है। तो बेटा थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे, फिर इनका फॉर्मेट कैसे होता है, किस प्रकार लेटर आपको दिखाया जाता है, किस प्रकार हम लेटर को सीखते हैं। तो इस बात को ध्यान दो। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो अनौपचारिक होता है। सीधा मतलब इसका अनौपचारिक होता है, जो हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। पर्सनल भावनाएं होती है, पर्सनल चीजें होती है, खुशियां होती है, दुख होता है, उनको व्यक्त करने के लिए हम जिस लेटर का प्रयोग करते हैं वो लेटर होता है बेटा इनफॉर्मल लेटर। और ये इसका दूसरा नाम जो हमारी भाषा में पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। अब हम पर्सनल लेटर किसको लिखते हैं? पर्सनल लेटर हम लिखते हैं बेटा अपने फैमिली को। किस किस को लिखते हैं? फैमिली में आते हैं अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, छोटे बड़े ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ताऊ, ताई, जो भी हमारे परिवार में है सदस्य है वो आते हैं फैमिली में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पे। आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, दूर के फ्रेंड जो आपसे दूर रहते हैं, जैसे कोई एक फ्रेंड, जैसे आप कोटा में रहते हैं तो आपका फ्रेंड अजमेर में रहता है। पहले के जमाने में बेटा, आज के जमाने में इंटरनेट की वजह से किसी को हम डायरेक्ट मैसेज में हाई करके शादी में आना है इतना ही बोल देते हैं। पहले के जमाने में बेटा आप लोगों को जैसे वो शादी में बुलाना होता था तो वो आपको बोल के लेटर के थ्रू लेटर लिखना पड़ता था, और आप वो लेटर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में जिसको आप भेजोगे उसके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, फिर उसके घर में 7 दिन में वो लेटर पहुंच जाएगा। और हम अपनी भावनाएं बोलते हैं, इनवाइटेशन जैसे मैरिज का करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसका लेटर लेटर के थ्रू हम अपने दोस्त को इन्वाइट कर सकते हैं। और अब हम हमारे कोई रिलेटिव है, माता पिता के अलावा हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी हम किस प्रकार का लेटर लिखते हैं? पर्सनल इनफॉर्मल लेटर। कैसे लिखते हैं? अब बेटा अब हम बात करेंगे ये चीजें 2 टाइप के लेटर। इंग्लिश जगत में लेटर 2 टाइप से लिखा गया है, जिसको सीधी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हम लेटर को 2 टाइप में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इसका दूसरा नाम ऑफिशियल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का पर्सनल लेटर हो गया। अब आपको हम फॉर्मेट देखेंगे, किस प्रकार एक लेटर का फॉर्मेट होता है यह आपको अब हम समझने वाले हैं, और किस प्रकार आपको नंबर मिलते हैं। बेटा सीधी सीधी भाषा में जो एग्जाम में सीरियस होके पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दे। अब हम पढ़ने वाले हैं लेटर का फॉर्मेट, किस प्रकार का लेटर किस फॉर्मेट में होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अच्छा बेटा ये देखो, सबसे पहले लेटर में बेटा अगर कोई भी चीज होती है तो उसको लेटर में कुछ ऐसे लिखे जाते हैं जिस प्रकार किस प्रकार वो अपनी चीजें
मेंटेन कर सके और उसमें कुछ न कुछ पॉइंट होते हैं, तो हमने भी हमारे लेटर में 4 पॉइंटों को इंक्लूड किया है। तो 4 लेटर क्या है, 4 जो हेडलाइन है नहीं है उसको इंक्लूड किया है। तो वो क्या हो सकती है, इधर देखो बेटा, हेडिंग 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 का सीधा मतलब होता है शीर्षक, जो ऊपर वाला चीज आती है जिसकी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, वो आपके शीर्षक में आते हैं। तो बेटा शीर्षक में क्या आता है, शीर्षक में आता है लेटर का एक फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे कोई हम एड्रेस, लेटर का सबसे पहले कनेक्शन किससे होता है, एड्रेस का। सबसे पहले लेटर, जैसे कोई लेटर सेंड करने वाला है, सबसे पहले एड्रेस किसको दिया जाएगा। अब हम फॉर्मल लेटर को पढ़ने वाले हैं, इसका फॉर्मेट लिखने वाले हैं। इसमें एड्रेस दोनों साइड के लिखे जाते हैं, डेट लिखी जाती है, और अब हम पढ़ेंगे सैल्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, सैल्यूटेशन। एड्रेस इस प्रकार लिखे जाते हैं, फिर मैं आपको जैसे फॉर्मेट दिखाऊंगा उसमें आपको एड्रेस समझ में आ जाएगा। क्या ये बात मेरी बात आपको समझ में आई। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का सीधा मतलब होता है अभिवादन। तो अभिवादन करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और किससे करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड इनसे करते हैं ना। तो जैसे मान लो गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके फैमिली में है जिससे भी आप गुड मॉर्निंग करते हैं। तो मेन बॉडी, उसके बाद में इनको करने के बाद में लेटर चला जाता है मुख्य बात पे, जिस बात के लिए लेटर लिखा गया है। अरे भाई, जिस विषय के लिए लेटर लिखा गया है, धीरे धीरे आम हाल चाल पूछते हुए लेटर में उस चीज को चल चल जाएंगे। और अब मेन बॉडी जो लेटर की होती है, उस लेटर को, उस बॉडी को हम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार मेन बातें, बॉडी वॉडी कुछ नहीं होती है बच्चों, ये सिर्फ एक पढ़ाने का, एक हमारे को बताने का एक तरीका है, ताकि मेन बातें लिखी हुई होती है, वही लाइनें जिनको आप 4 से 5 लाइनों में लिखते हैं, वो होती है बॉडी, बोलते हैं हम लेटर के। अच्छा, हम लेटर को हमारी पूरी बात लिख दी। जैसे हम लेटर, एक एग्जांपल के लिए अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट स्कूल में लिखेंगे। स्कूल में लिखेंगे, हमारे मास्टर, जो हमारे हेड मास्टर होते हैं, एचएम होते हैं, प्रधानाध्यापक, उनको लिखेंगे और उनको हम 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देंगे, सॉरी लेटर लिखेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन स्कूल में होती है, एप्लीकेशन के मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। अभी आप इसका एग्जाम्पल मत लो, आप बड़े ऑफिस में लो। आप अपने एमएलए होते हैं, विधायक होता है, उसको अपनी समस्या भेज रहे हो, एमएलए होता है ना, तो वो आपका ऑफिशियल लेटर होता है। तो विधायक महोदय जी कुछ ऐसे बोल के भेजते हैं, तो अपना एड्रेस डालते हैं, उनका एड्रेस डालते हैं, उनके बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम बताते हैं, डियर सर ऐसे बोल के। और फिर बाद में जो मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे गांव में नालियां नहीं बनी हुई हैं, हमारे गांव की सड़कें खराब है, हमारे गांव के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो सरपंच को इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में हम एमएलए तक पहुंचा देते हैं। जैसे डंबर रोड खराब है, पूरा खराब है, तो हम शिकायत किसको पहुंचाएंगे, एमएलए को, विधायक को, जो हमारे क्षेत्र का विधायक होता है, प्रतिनिधि होता है, उनको पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार के जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं, और सरकारी ऑफिस में जितने भी लेटर भेजे जाते हैं वो अपनी श्रेणी में आते हैं। तो बेटा अब मैं आपको क्लोजिंग क्लोजिंग में वही होता है कि सर हमारी समस्याओं का निदान करें, हमारी समस्याओं को ठीक करें, और उसके बाद में आप धन्यवाद करके लेटर को समाप्त कर देते हो, और अपना योवर सिंसियरली जो भी आप लिखते हो वो लिख के डायरेक्ट अपना नाम लिख के लेटर को समाप्त कर देते हो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पहचानो। तो अब हम इसको जैसे ही अब फॉर्मेट पढ़ेंगे, तो फॉर्मेट को जल्दी ही हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। तो जो कि फॉर्मेट इस प्रकार है, फॉर्मेट अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जहां तक। तो अब हम स्पेस करते हुए इस चीज को करने वाले हैं। अब फॉर्मेट में ऐसा रहेगा बेटा, जैसे आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा है, जैसे आपने जो लेटर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा है, तो वो मैं आपका जो कक्षा 8 की जो बुक है उसमें मैं आपको ऑफिशियल लेटर लिख के बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सीखिए बेटा, ये यहाँ से आपको नंबर मिलते हैं, यहाँ से आपको क्या मिलते हैं बेटा, नंबर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये हम जानेंगे, और आप बने रहिए, जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए बने रहिए। अब आपको जल्दी ही फॉर्मेट बता के आपकी जो प्रॉब्लम है, जिसको डर लग रहा है कि 6 मार्च को 10वीं 12 वाले हम क्या लिखे, वो बच्चे निश्चिंत हो जाइए, टेंशन नहीं कीजिए।
टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आपके काम की चीज मैं बताने वाला हूँ। जैसे ही अब हम ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे तो अब इनको अच्छा, अब ऐसा है ऑफिशियल लेटर में हम पढ़ेंगे बेटा एक, जैसे थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि लिखने का आपको पास टाइम नहीं है, ठीक है। मैं एक 8वीं क्लास में जो ऑफिशियल लेटर का फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अभी बच्चे देख रहे हैं वह है इमेजिन दैट यू आदित्य। इसमें क्या करेंगे बेटा, इमेजिन दैट यू आदित्य फ्रॉम आदर्श नगर जयपुर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर सजेशन ऑफ ए चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया है कि ये लेटर किसी ऑफिस में लिखा जाता है और या किसी समस्या कंप्लेंट को दर्शाया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऑफिशियल लेटर लिख सकते हो आप लोग, ऑफिशियल लेटर में फॉर्मल लेटर जो होता है वो लिख सकते हो। अब बेटा जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल लेटर में जो राइटर होता है, लिखने वाला होता है ना, उसका एड्रेस आता है। क्या आता है बेटा? एड्रेस आता है। फिर आती है उस दिन की डेट जिसमें वो लेटर लिख रहा है। क्या आती है बेटा? एड्रेस होता है। ये देखो इधर, फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर, ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हेडिंग में चल रहे हैं बेटा। हेडिंग किस प्रकार की होती है? हेडिंग में जो सेंडर होता है, जो सेंड करने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, सेंडर का एड्रेस। जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस होता है। जैसे वो कहाँ से भेज रहा है अभी बात करेंगे। जैसे वो कहाँ से है, 37 आदर्श नगर, कहाँ से है बेटा? अच्छा, पहले मैं इसको बाद में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा सेंडर, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस पूरा होगा, किस कॉलोनी का है, किस शहर का है, वो आपको लिखा होगा। फिर उसके बाद में लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे बेटा? डेट। डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद में फिर हम किसको भेज रहे हैं, फिर हम लिखेंगे